क्या आपने कभी सोचा है कि केजीएफ के बाद यश अपने करियर में कितना गहरा जा सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के बारे में, एक ऐसी फिल्म जो शायद यश की अब तक की सबसे डार्क और खतरनाक फिल्म बनने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है बेहद दिलचस्प। यश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में केजीएफ की तस्वीरें आ जाती हैं। रॉकी भाई का वो अंदाज, वो स्टाइल, वो डायलॉग्स, सब कुछ आइकॉनिक था। लेकिन अब यश एक बिल्कुल अलग राह पर चलने वाले हैं। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि आने वाली फिल्म में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर फिल्म है जो 1970s के गोवा में सेट है। अब सोचिए, गोवा के खूबसूरत बीचेस, पाल्म ट्रीज और उस दौर का ग्लैमर, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक पावरफुल ड्रग कार्टेल का जाल। ये वही गोवा है जिसे हम पैराडाइज समझते हैं, लेकिन फिल्म में ये एक ऐसी जगह बनेगी जहां पावर, मनी और वायलेंस का खेल चलता है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि वो कॉम्प्लेक्स और डार्क थीम्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हैं। उनकी पिछली फिल्म लायर्स डाइस ने नेशनल अवार्ड्स जीते थे और मोथुन ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल फिल्म मेकर अवार्ड जीता था। ये कोई मेन स्ट्रीम कमर्शियल डायरेक्टर नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म मेकर हैं जो स्टोरीज की डेप्थ में जाकर कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या टॉक्सिक वाकई यश की सबसे डार्क फिल्म होगी? इसके कई संकेत मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि फिल्म का सबटाइटल ही है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है। फेरी टेल्स में यूजुअली हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें ग्रोन अप्स के लिए बनाते हैं तो रियलिटी का कड़वा स्वाद आ जाता है। ड्रग कार्टेल की दुनिया में कोई हीरो विलन का क्लियर डिवीजन नहीं होता। यहाँ हर कैरेक्टर मॉरली ग्रे होता है। यश का कैरेक्टर भी शायद उस ट्रेडिशनल हीरो इमेज से बहुत अलग होगा जो हमने केजीएफ में देखा था। रॉकी भाई में एक सर्टेन नोबिलिटी थी, एक पर्पस था, लेकिन ड्रग वर्ल्ड में सर्वाइवल ही सब कुछ होता है। फिल्म की कास्टिंग भी बताती है कि ये कितनी सीरियस प्रोजेक्ट है। नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी जैसी पावरफुल एक्ट्रेसेस का होना ये दिखाता है कि फीमेल कैरेक्टर्स भी स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ड्रग ट्रेड में विमेन ऑफन विक्टिम्स होती हैं, लेकिन कभी कभी वो इस गेम की मास्टरमाइंड्स भी होती हैं। सिनेमाटोग्राफर राजीव रवि का इन्वॉल्वमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। उन्होंने अनुराग कश्यप के फिल्म्स में काम किया है और वो डार्क, ग्रिटी विजुअल्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। उनकी सिनेमाटोग्राफी में एक रॉनेस होती है जो कमर्शियल फिल्म्स में यूजुअली नहीं मिलती। ये साफ संकेत है कि टॉक्सिक का विजुअल ट्रीटमेंट भी बहुत इंटेंस होने वाला है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन वैल्यूज की। ये फिल्म साइमल्टेनियसली कन्नड़ और इंग्लिश में शूट हो रही है और रिलीज 6 लैंग्वेजेस में होगी। बजट भी रिपोर्टेडली 200 करोड़ के आसपास है। ये मैसिव स्केल प्रोडक्शन है, लेकिन स्केल का मतलब ये नहीं कि कंटेंट लाइट होगा, बल्कि इतने रिसोर्सेज के साथ फिल्म मेकर्स को फ्रीडम मिलती है कि वो अपनी विजन को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर सकें। यश खुद भी इस फिल्म के राइटिंग टीम का हिस्सा हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि स्टोरी को शेप करने में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। केजीएफ के बाद यश को पता है कि ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, लेकिन टॉक्सिक में वो शायद उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग कार्टेल की दुनिया में वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल भी होती है। कैरेक्टर्स को मॉरल चॉइसेस बनाने पड़ते हैं जहां कोई भी ऑप्शन कंप्लीटली राइट नहीं होता। यश का कैरेक्टर भी शायद ऐसी सिचुएशंस में फंसेगा जहां सर्वाइवल के लिए उसे अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। 1970s का टाइम पीरियड भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये वो दौर था जब गोवा में हिप्पी कल्चर का इन्फ्लुएंस था, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रही थी और साथ ही ड्रग ट्रेड भी फ्लरिश कर रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ फ्रीडम और पीस का मैसेज, दूसरी तरफ वायलेंस और करप्शन की रियलिटी। फिल्म का टाइटल टॉक्सिक भी बहुत सिंबॉलिक है। ये सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक पावर स्ट्रक्चर्स और टॉक्सिक चॉइसेस के बारे में भी है। हर कैरेक्टर शायद किसी न किसी तरह से टॉक्सिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होगा। हॉलीवुड एक्शन कोरियोग्राफर जे पेरी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है कि एक्शन सीक्वेंसेस बहुत रियलिस्टिक और ब्रूटल होने वाले हैं। ये वो टिपिकल बॉलीवुड एक्शन नहीं होगा जहां हीरो अकेला 100 लोगों को हरा देता है। यहाँ वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाए जाएंगे।
म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर का रिटर्न भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने केजीएफ का म्यूजिक दिया था। लेकिन टॉक्सिक का म्यूजिक शायद केजीएफ से बिल्कुल अलग होगा। ड्रग वर्ल्ड की स्टोरीज में म्यूजिक भी डार्क और हॉन्टिंग होता है। यश के करियर ट्रैजेक्टरी को देखें तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। केजीएफ के बाद वो सेफ रूट चूज कर सकते थे, एक और मास एंटरटेनर बना सकते थे, लेकिन टॉक्सिक चूज करके वो अपनी एक्टिंग रेंज को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्टार नहीं बनना चाहते बल्कि एक सीरियस एक्टर बनना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऑफन देखा जाता है कि सक्सेसफुल एक्टर्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, लेकिन यश का ये डिसीजन बताता है कि वो आर्टिस्टिक चैलेंजेस लेने को तैयार हैं। ये रिस्की है क्योंकि ऑडियंस को ये फिल्म केजीएफ जैसी नहीं लगेगी, लेकिन यही तो आर्ट का मतलब है, बाउंड्रीज पुश करना। गीतू मोहनदास की प्रीवियस फिल्म्स देखें तो पता चलता है कि वो कैरेक्टर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती हैं। टॉक्सिक में भी यश का कैरेक्टर शायद ऐसी इंटरनल स्ट्रगल से गुजरेगा जो ऑडियंस को इमोशनली इंपैक्ट करेंगी। ड्रग ट्रेड की रियलिटी ये है कि इसमें कोई भी परमानेंटली सेफ नहीं होता। आज का फ्रेंड कल का एनिमी बन सकता है। ट्रस्ट एक लग्जरी है जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यश का कैरेक्टर भी शायद इसी पैरानोया और कांस्टेंट थ्रेट के साये में जिएगा। फिल्म का इंटरनेशनल अपील भी क्लियर है क्योंकि ये इंग्लिश में भी शूट हो रही है। ये दिखाता है कि मेकर्स का विजन सिर्फ इंडियन ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। ड्रग कार्टेल स्टोरीज की ग्लोबल अपील होती है क्योंकि ये थीम हर कंट्री में रेलेवेंट है। मार्च 26, 2026 का रिलीज डेट भी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये उगाड़ी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल है जो शायद यश के करियर के लिए भी सिंबॉलिक हो। तो क्या टॉक्सिक वाकई यश की सबसे डार्क फिल्म होगी? सभी इंडिकेशंस यही कह रहे हैं। ये एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल भी कर सकती है, लेकिन साथ ही मिसमराइज भी करेगी। यश का ये ट्रांसफॉर्मेशन रॉकी भाई से एक कॉम्प्लेक्स, मॉरली एम्बिग्यूअस कैरेक्टर में होना सिनेमा के लिए एक्साइटिंग है। आखिर में पी, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये यश के आर्टिस्टिक एवोल्यूशन का अगला चैप्टर है। टॉक्सिक के साथ वो प्रूव करने वाले हैं कि वो सिर्फ मास हीरो नहीं है बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो किसी भी जॉनर में एक्सेलेंस डिलीवर कर सकते हैं। ये जर्नी होने वाली है थ्रिलिंग और हम सभी इसके लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं।